भाई क्या चल रहा? मेरी हंसी के पीछे कोई दर्द नहीं है। मेरी हंसी के पीछे एक राज है और ये राज राज नहीं रहा। अब ये अभिषेक आनंद में बोल के आ रहा हूँ मैं, क्योंकि कल मेरी फटी हुई थी टाइटल बनाने से, थंबनेल बनाने से, कि कोई कंफर्मेशन नहीं मिली थी मुझे कि भैया जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। और जैसे ही वो गए मैं गया थंबनेल चेंज करने। छपरी रजत अबे साले, अभी 3 महीने बस निकालना मत उसे घर से। वहां तक है तब तक ठीक है, वरना दोनों चैनल से वीडियो गायब करनी पड़ेगी मुझे। हाँ, तो रजत भैया के बारे में सुनने आया तो मैं अभिषेक आनंद करके आ चुका हूँ। तो यहाँ पे जो बाकी कुछ ही बातें हैं, छोटी मोटी बातें, तो वो कर लेंगे। जैसे मुझे क्या पसंद है, मुझे विवियन डी सिनेमा बहुत पसंद है, बट उससे पहले कमेंट पढ़ेंगे हम, क्योंकि कल किसी ने कमेंट किया था। कल मैंने सिद्धार्थ शुक्ला वर्सेस विवियन का डाल दिया था, तो वहाँ पे मैं समझाना पर्सपेक्टिव के बारे में चाह रहा था, या मैं जो कंपैरिजन हो रही है दोनों की उसको समझाना चाह रहा था। बट इस पे किसी ने कमेंट कर दिया कि सिद्धार्थ शुक्ला वॉज लेजेंड। मैं कहा कोई बात नहीं, उसके नीचे आया अच्छा वो लेजेंड था, उस पर किसी और ने समझाने की कोशिश तो लेजेंड बन गया। अबे लेजेंड क्या है? उस बंदे की पर्सनैलिटी ने कुछ लोगों को इंस्पायर किया, उसके थॉट प्रोसेस ने किसी को इंस्पायर किया, वो उस बंदे के लिए लेजेंड है। कुछ सीखने को मिला उससे अगर कुछ सीखी है बातें, और जो चीज़ मेरे को फ्यूचर में जाके हेल्प कर रही है या करेंगी, और मैंने अपने आप को डेवलप किया उस पर, तो मेरे लिए तो लेजेंड ही है ना। मम्मी पापा मर गए, लेजेंड अच्छा लेजेंड हो गए, क्या किया मेरे को पैदा? अबे ऐसे में तो टेस्ला भी लेजेंड नहीं है, एडिसन भी लेजेंड नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम कौन लेजेंड? अबे ऐसे कैसे? अबे पूरी वीडियो देखेगा समझ में आएगा, पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, तेरे लिए नहीं होगा। अभी कई लोग सिद्धू मूसेवाला को लेजेंड मानते हैं, अब तू नहीं मानेगा, वो तेरी मर्जी ना। वही तो समझा रहा हूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला और विवियन को कंपेयर करना ही गलत था, बट लेजेंड। अरे मेरी जगह पे मैं सही, तेरी जगह पे तू सही, तो सोच रहा है ना, दूसरे को उंगली क्यों कर रहा है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी कहने के लिए तो पुनीत भी लॉर्ड है, तू मानता है? तू बुद्धू है क्या? मैं लेजेंड हूँ ना? मैं लेजेंड नहीं हूँ, मैं तो गोट हूँ। मैं कुछ लोग तो सलमान को भी लेजेंड मानते हैं, मैं मानता हूँ। आगे बोल अब। नहीं आगे नहीं बोलूंगा, नहीं बोलना, बोल। अभी कुछ लोग तो सलमान को भी लेजेंड मानते हैं क्योंकि वो अच्छा काम करता है, लोगों की मदद करता है, डोनेशन करता है। बट मेरे हिरन से आगे पूछ, वो तो उसे छपरी मानता है। साले सलमान पे चौक में मार, गाड़ी चढ़ा दूंगा, कुछ भी। और कुल मिला के ना, अभी तक विवियन की जो क्लिपिंग आई है उससे एक चीज समझ में आया कि वो भी पर्सनैलिटी काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। तो इसको कंपेयर मत करो कि हाँ ये तो सिद्धार्थ शुक्ला गई, वो नहीं ना। वो प्रिटेंड कर रहा है कि हाँ जो जैसा नकली कुमार कर रहा था लास्ट सीजन में BB17 में, कि हाँ वो सिद्धार्थ शुक्ला के डायलॉग चेप रहा है जगह जगह पे, उसकी तरह लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है, या आसिम रियाज की तरह लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है। वो कॉपी से दिख रहा था, साफ साफ दिख रहा था नकली है, कि इंस्पिरेशन लेके आया हुआ है, या वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो वो नहीं है। विवियन के केस में मुझे वो नहीं देखा। अगर उसको स्टेज पे देखा तुमने, स्टेज प्रेजेंस देखी उसकी, उसका नेचुरल रिएक्शन आया है जब उसको दिखाया गया कि ये फ्यूचर प्रेडिक्शन है। एक दो सिचुएशन में जहाँ पे वो टेंस हो गया तो उसका लुक आया कि हाँ भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ये सब अलग है। इवन शो के अंदर जाके जहाँ पे लोग लड़ रहे हैं बेड के लिए, उसको अपना कोना दिख गया कि भैया मैं थोड़ी आऊंगा यार रोना करने के लिए, मैं अपना सेट हूँ। जहाँ पे लोग अपना ही दिमाग लेके आए कि मैं ही सबसे बड़ा स्टार हूँ, वो बंदा इतने टाइम से शो कर रहा है, जो मुझे कल ही पता चला है कि वेम्पायर तक तो मुझे पता था, इसके बाद भी उसने हिट शो दिए हैं और अभी तक उसने कोई फ्लॉप शो नहीं देखा है। मुझे नहीं मालूम था मधुबाला में भी ये था, भूल गया मैं। हाँ, तो उसने अभी तक कोई फ्लॉप शो नहीं दिया। तो भाई इतना हिट होने के बाद भी इतना डाउन टू अर्थ रहा है वो, तो वो दिख रहा है। क्योंकि अभी एक क्लिपिंग थी जहाँ पे शहजादा और ये बात कर रहे थे, जहाँ पे शहजादा अपनी ही अकड़ में पता नहीं कितने शो किए हैं उस बंदे ने, इस बंदे ने तेरे से ज्यादा हिट शो किए, और वो तेरे को इतना हम्बली समझा रहा है कि भाई उसको भूल, आगे बढ़, प्रोसेस पे ध्यान दे, सक्सेस पे, रिजल्ट पे नहीं। और यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोला कि मैं गोट हूँ, कि चैनल चले या ना चले मैं डेली आता हूँ। लेजेंड गया भाड़ में, मैं गोट है अपनी नजर में। अब्बा नहीं मानेंगे। एक पॉइंट वो एलिश कौशिक को समझा रहा था, वो काफी सही था, तो वो देख के मुझे काफी सही लगा। हाँ, तो कल कहीं पे भी मैं विवियन को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा था, लेजेंड बन गया। भाई बंदे की पर्सनैलिटी अट्रैक्ट करती है बंदे को। सेम गोज में सिद्धार्थ शुक्ला, उसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्ट करी। ये झुंड में तो गीदड़ आते हैं, शेर हमेशा अकेले ही आता है। ट्रू स्टोरी ब्रो, बात तो सही है। इसके अलावा एलिश कौशिक की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बंदी का जो इमोशनल दिखाया, एवी जो भी होता वो काफी इमोशनल लगा मुझे। और उसके बाद भी वो इतनी है फेमस, मुझे नहीं मालूम क्यों फेमस है, बट जो स्टेज पे दिखा और जितना मेरे को पता चला उसका शो में जाने के बाद, स्पेशली वो रजत के साथ जो उसका डिस्कशन हुआ,
उसको बोला उसने, मतलब वो शादीशुदा और फिर वो बच्चा और फिर वो पावर लिफ्टिंग वाली बात हुई, फिर उस पर क्वेश्चन आ गया कि आपने सोचा क्यों, आपको किसने बोला? तो उसने एक्सेप्ट किया कि भाई जितना मैंने देखा है दुनिया उसमें ये होता है कि जो पावर लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनकी वाइफ भी वो चीज़ में होती है। तो उसका एक वैलिड रीजन था। तो चलो रजत ने बवाल नहीं किया उसका। उसके बाद वो एज गार्ड आ गया, उसमें भी बोले ऐसे तो मैं सुन लगी, मैं कहा यही पसंद आया मुझे, रजत से जवाबदारी रखा किसी ने, मुझे पसंद आया। अरे ये दोनों मुझे फिर भी जेन्युइनली पसंद आए, इनकी पीआर कर रही होगी जो भी कर रही होगी, मुझे पर्सनैलिटी पसंद आई। बाकी फनी कैरेक्टर मुझे कौन लगा? फनी कैरेक्टर मैं हूं कि एक गधे वाले शो में जिसमें गधा है लिजिट, मैं देख रहा हूंगा। क्यों देख रहा हूंगा? गंदा है पर धंधा ही है भाई साहब। मैं रेजोनेट कर गया, इंग्लिश वर्ड रेजोनेट, समझे, पढ़ा लिखा गवार। जब सलमान ने कहा कि ये गधा इस घर में सबसे समझदार होगा, मैं कहा रजत को देखा, मैं कहा हाँ बात तो सही है। फिर वो कौन सा वकील था, मैं कहा हाँ बात तो सही है। फिर मैं शहजादा देखा, मैं कहा बात बिल्कुल सही है। अबे शहजादा के साथ जो आया था अविनाश मिश्रा, वो सही लगा मुझे बंदा यार। जिस दिन एंट्री हुई है उसी दिन ये सब अंदर बैठ के रजत के बारे में बात कर रहे थे। इसने बोला शहजादा को कि भाई बग्गा और रजत लड़ेंगे। अगले दिन क्या उसी रात मेरे ख्याल से लड़े हैं। ये प्रोमो आया है, रजत और बग्गा की लड़ाई हुई है। मैं कहा भाई साहब अविनाश बंदा सही है। चुम्मा जो भी है, दारंग और तमंग के ऊपर जो बात हुई वो इनसेंसिटिव और रेसिस्ट था। तमंग तुम सबको मालूम है, नेपाली सरने में, और नॉर्थ ईस्ट और नेपाल और चाइना वो सब तुम्हें मालूम है क्या है। उस पर बहस हुई, चलो ठीक है, उसने छोड़ दिया उस टॉपिक को। अभी तुम्हारे यहाँ की चटनी वाली बात पे बहस हुआ शहजादा के साथ ही। ये बता रहा हूँ, ये नकली कुमार बन के जाएगा इस साल। उस पे भाई है वो रेसिस्ट रिमार्क्स, तो उसके यहाँ की क्या होती है? और वो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट से है जहाँ पे साइडलाइन किया जाता है उन लोगों को। पर हम तो है ही ना शहजादा, कुछ देख के ही ना, बहन जो कबाड़ी रख देते तेरा नाम, तो फिर बोलता है ये सेम डायलॉग, कुछ देख के ही रखा होगा। गाली निकल गई इस बंदे के लिए। ये बंदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अथू इसके लिए क्यों नहीं बोलता तू? सलमान के सामने इतना बोला इसने, बोल, इस पे बाद में चढ़ेगी, पहले तेरे पे ही गाड़ी चढ़ाऊंगा साले। हाँ, इसके अलावा क्या? इसके अलावा सिंघम का ट्रेलर आ गया है। भाई साहब तुम जाओगे मूवी देखने, लेजेंड बताना मेरे को जेन्युइनली। अबे लीक हो गई, ऐसी खबर आई है। पूरी मूवी पड़ी है यूट्यूब पे, मैंने ढूंढने की कोशिश करी, मुझे नहीं मिला, बट पता चला कि लीक हो गई है, यूट्यूब पे आ चुकी है। और मैंने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर अच्छा है, बस मुझे समझ में नहीं आया कि रामायण की स्टोरी दिखानी है तो मैं रामायण ही देख लेता। कलयुग की रामायण दिखानी है तो मैं आदि पुरुष नहीं, वो नहीं देख पाऊंगा, वो तो नहीं देख पाऊंगा, वो मेरे से नहीं देखी जाएगी। बट मेरे को समझ नहीं, कॉप यूनिवर्स में तुम रामायण क्यों लेके आ रहे हो? 5 मिनट का ट्रेलर बना रहे हो, टाइगर श्रॉफ को तुमने डायलॉग क्यों नहीं दिया? टाइगर श्रॉफ को डायलॉग डिलीवरी सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं, छोटी बच्ची हो क्या? भाई सब दीपिका पादुकोण साउथ इंडियन बनी है मेरे ख्याल से, उसका साउथ एक्सेंट पे लोग ऑफेंड हो गए, मजा नहीं आ रहा। अब एक पोस्ट देखा जहाँ पे दीपिका पादुकोण की फोटो को कंपेयर करे चंद्रमुखी चौटाला की फोटो के साथ, कि चंद्रमुखी चौटाला मच बेटर है दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर से, लेडी सिंघम से। मैं कहा तुमने मूवी देखी नहीं अभी, 1-2 सीन पे तुम जज कैसे कर रहे हो? बात सही है, चंद्रमुखी चौटाला रॉक्स, क्योंकि मैं एफआईआर देखता हूँ। और ले आओ भाई, पिटीशन साइन करो, चंद्रमुखी चौटाला ले आओ, सीआईडी से तुम दया ला सकते हो, चंद्रमुखी चौटाला भी लेके आओ। अभी तुम्हारा क्वेश्चन है कि भाई मुझे ट्रेलर कैसा लगा? मुझे ट्रेलर अच्छा लगा है एक्चुअली, एवरेज भी नहीं, अच्छा लगा है, क्योंकि स्टोरी लाइन दिख रही है, वहाँ पे स्टोरी कंटिन्यू हो रही है एक सेम यूनिवर्स में। और बस एक जो प्रॉब्लम मुझे लगा है, जो बहुत लोगों को लगा है, कि साले तुमने इतना बिल्डअप बनाया, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार, करीना कपूर, ये सब तुम लेके आए अर्जुन कपूर को हराने के लिए। जैकी श्रॉफ, अर्जुन कपूर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बाकी मैं मिलता हूँ कल। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई और यहाँ तक टिके हो तो एक कमेंट करके जरूर जाना, और अगर तुम्हारे पास कमेंट करने के लिए कुछ नहीं है तो राधे राधे लिख के चले जाना, क्योंकि राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। पीस आउट।